तो गाइस आज का डेट में अगर एपीएस का बेस्ट कमीशन देने वाला जो कंपनी है उसके अंदर नंबर 1 में है वीटकॉम। जी हाँ दोस्तों, आरएनएफआई का जो वीटकॉम कंपनी है जिसका एपीएस सर्विस बहुत ही अच्छा है, जिसका सर्विस बहुत ही अच्छा है, जहाँ पे क्विक सेकेंड में कैश कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी मिनी स्टेटमेंट एंड कैश विड्रॉल हो जाता है। तो वीटकॉम बहुत ही तरह का बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है। और एक साइड वीटकॉम में ऐसा बहुत सारे रिटेलर है जो तो कैश विड्रॉल तो इंस्टेंट कर लेता है, बट उसके बाद उसका जो पैसा है वॉलेट में, कैश इन वॉलेट में जो फंड है उस फंड को जब उसका बैंक में सेटलमेंट करना है तब जा हो जाता है परेशान। क्योंकि ऐसे बहुत मैसेज मुझे बात आता है, बहुत सारे रिटेलर का आता है जिसका कोई भी उडर होता ही नहीं। अगर 100 रुपीज भी सेटलमेंट करता है तो भी नहीं होता है, वो तो एक परेशान है। तो क्यों उसका सेटलमेंट नहीं हो रहा है। उसके बाद और कुछ रिटेलर है कुछ टाइप का जिसका विड्रॉल 10,000 से ज्यादा नहीं हो रहा है। यहाँ पे विड्रॉल मीन्स सेटलमेंट, मतलब आप अपना बैंक में या किसी बैंक में उस पैसा को एपीएस में जो विड्रॉल किया था वो सेटलमेंट करोगे कैश करने के लिए, तो वो सेटलमेंट नहीं हो रहा है, बहुत सारा एरर आ जाता है। तो आज इस वीडियो में आपको लाइव देखा दूंगा किस तरह सेटलमेंट करना है। मेरे साथ से ये भी बता दूंगा जिसका सेटलमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो किस तरह से उसका सॉर्ट आउट करें। ठीक है, क्योंकि वीटकॉम का कस्टमर केयर में अब ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको मैं पहले बता देता हूँ, बट कैसे आपको सपोर्ट मिलेगा वो आज इस वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो एंड तक देखो। सबसे पहले दिखा दूंगा किस तरह से आपको मूव टू बैंक करना है। ठीक है, उसमें मूव टू करने में कि अगर आपका कोई भी इशू हो रहा है तो उसका सॉर्ट आउट कैसे करना है। सो फ्रेंड, मैं वीटकॉम वेब पोर्टल में लॉगिन कर लिया था। मैं इस पूरा काम को मैं पीसी में करके दिखा दूंगा। तो आप मोबाइल में वीटकॉम यूज करते हो, मोबाइल ऐप के थ्रू भी सेम प्रोसेस में आप सेटलमेंट करा सकते हो। सबसे पहले देखो डैशबोर्ड तो मैं ओपन कर लिया था, जहाँ पे मेरा कैश इन वॉलेट मेन वॉलेट में बैलेंस पड़ा हुआ है। तो मेन वॉलेट में सिर्फ 10 रुपीज में रखा था, कैश इन वॉलेट में मेरा बैलेंस है 25,975 रुपीज। आपको पता है कैश इन वॉलेट बैलेंस को ही आप मूव टू बैंक कर सकते हो, मेन बैलेंस को मूव टू बैंक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे कैश इन वॉलेट बैलेंस को मूव टू बैंक करने के लिए लेफ्ट साइड में देखो मेनू बार मिल जाएगा, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके मुझे नीचे आना है। नीचे आने के बाद देख सकते हो कैश इन सेटलमेंट बोलकर एक ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले है मूव टू बैंक, ठीक है, उसके बाद है मूव टू बैंक उसके बाद है मूव टू डिस्ट्रीब्यूटर एंड मूव टू मेन वॉलेट। मेन वॉलेट मीन्स है आप कैश इन वॉलेट से जब मेन वॉलेट में पैसा को यूज करोगी, ट्रांसफर करोगी, तो मेन वॉलेट पैसे को बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकते। मेन वॉलेट में जो भी पैसा आएगा उस पैसे को वीटकॉम सर्विस के लिए यूज करना है, लाइक पैन कार्ड बनाना, डीएमटी करना, रिचार्ज करना, एक्स्ट्रा। ठीक है, उसका फोर्थ ऑप्शन है मूव टू बैंक सेटलमेंट। तो अभी कैश इन वॉलेट को मुझे बैंक में सेटलमेंट करना है, इसे फर्स्ट जो ऑप्शन है मूव टू बैंक, तो वहाँ पे करना है क्लिक। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास जितना भी बैंक रजिस्टर होगा सब ऊपर में लिस्ट में शो हो जाएगा। तो मेरे फिलहाल 4 बैंक को मैं लिस्ट करके रखा था, ऐड करके रखा था, तो इसे 4 बैंक शो हो रहा है। तो 4 बैंक का जो बैंक में सेटलमेंट करना है उसको सिलेक्ट करके ट्रांसफर करना है। अगर इस प्रोग्राम में आप 1 से 10 अकाउंट भी ऐड कर सकते हो, इसलिए नीचे आना है, जहाँ पे बैंक की डिटेल डालने के बाद आपको ऐड अकाउंट करोगी तो वो बैंक भी ऐड हो जाएगा। तो इसी प्रोग्राम में आप 1 से 10 अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो सेटलमेंट करने के लिए। आप चाहो तो किसी और का अकाउंट भी डाल सकते हो। तो मेरे फिलहाल आईडीबीआई का मेरा करंट अकाउंट है, उस बैंक में मैं ट्रांसफर करूंगा। आपको भी रिकमेंड करूंगा आप सेटलमेंट करने के लिए करंट अकाउंट यूज करें, सेविंग्स अकाउंट यूज ना करें। तो आईडीबीआई बैंक को मैं सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है, जो अकाउंट होल्डर का नाम भी शो हो रहा है करंट अकाउंट देखो। ठीक है, उसके बाद जो भी अमाउंट है 25,975 रुपीज पूरा अमाउंट ही मैं यहाँ पे डाल दूंगा इंटर अमाउंट में। ठीक है, देखो 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, तो पूरा अमाउंट में डाल दिया था। ठीक है, उसके बाद नीचे 2 ऑफ टाइप मोड है, आईएमपीएस एंड एनईएफटी। तो आईएमपीएस में तुरंत ही पैसा क्रेडिट हो जाता है, तो मैं आईएमपीएस को चूज किया था एंड कंफर्म ट्रांसफर में क्लिक किया था सेटलमेंट में। एंड दोबारा एक कंफर्म पूछेगा तो दोबारा ओके कर देना है। तो जब ओके कर दिया तो देख सकते हो वहाँ पे पॉपअप आ चुका है एंड ट्रांजैक्शन आईडी भी जनरेट हो चुका है एंड पैसा वो ट्रांसफर भी हो चुका है। तो ये प्रोसेस होने में लगभग मैक्सिमम 10 से 20 सेकेंड ही टाइम लगेगा, उसके अंदर बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। इसका भी स्टेटस देखने के लिए आपको फिर से जाना होगा कैश इन सेटलमेंट में
एंड कैश इन सेटलमेंट जाने के बाद पूरा लास्ट में 4th नंबर में जो ऑप्शन है मूव टू बैंक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, सिंपली वहाँ पे क्लिक करना है एंड स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो जितना भी मूव टू बैंक करोगे एक दिन में सभी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो 25,970 रुपीज मेरा बैंक में क्रेडिट हो चुका है एंड 5 रुपीज मेरा ट्रांजैक्शन चार्ज काटा हुआ है, IMPS चार्ज, ठीक है। तो मुझे 25,970 रुपीज मेरा सक्सेसफुली मेरा अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, जो मैक्सिमम 20 सेकेंड लगा था। सो गाइस देख सकते हो सेम डेट में मैं एक और एक बैलेंस को विड्रॉल किया था, सेटलमेंट किया था, ठीक है। वो 19,995 रुपीज, वो भी सक्सेस हो चुका है, दोनों एक दिन में ही कर लिया था। सो गाइज अगर आप बिटकॉइन में काम कर रहे हो और आपका सेटलमेंट के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, अगर सेटलमेंट नहीं हो रहा है, चाहे कुछ भी एरर हो, चाहे कोई भी अमाउंट आपका एरर आ रहा है, सबसे पहले आपका बिटकॉइन का जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे हेल्प सेक्शन है, सिंपल हेल्प में क्लिक करना है। हेल्प में क्लिक करने के बाद आपको कंपनी का नंबर एंड कंपनी का ईमेल मिल जाएगा। सो आपको यहाँ पे कांटेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको कांटेक्ट करना होगा उसका ऊपर TSM, ठीक है, TSM का डिटेल्स मिल जाएगा। तो आपका जो TSM शेयर होगा उसका नाम एंड उसका कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, आपको उन्हीं से ही कांटेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर इन केस इसके साथ कांटेक्ट नहीं हो पाया तो उसके बाद राइट साइड में स्क्रॉल करो तो यहाँ पे SH का डिटेल्स मिल जाएगा, उसका भी नाम एंड कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, इसके साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज और भी राइट साइड में क्लिक करो, वहाँ पे ASM का डिटेल्स मिल जाएगा, जहाँ पे भी अपर लेवल का एक कांटेक्ट नंबर एंड नाम मिल जाएगा। आप तीनों के अंदर कोई भी एक को कांटेक्ट करना, बट कोशिश करना पहला जो नाम आएगा TSM डिटेल्स इसमें ही कॉल करना होगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होता है सेटलमेंट का, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है जिस रिटेलर का अभी तक फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, उसके लिए ये प्रॉब्लम होता है। तो आपको TSM को कॉल करना है एंड आपका सेटलमेंट करने के टाइम जो भी एरर आता है उसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, उसको व्हाट्सएप में बताना होगा, सबसे पहले कॉल करना होगा, ठीक है। उसके बाद कांटेक्ट करने के बाद वो आपका लोकेशन में आएगा, आपका जहाँ पे शॉप है, जहाँ पे काम करते हो, जो आप शॉप हो या घर से काम करो तो भी घर में उसको बुलाना पड़ेगा। वो लोग आएगा, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल प्रूफ है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, KYC प्रूफ, बैंक डिटेल्स, बिजनेस प्रूफ, जो भी हो आपका रियल प्रूफ है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखेगा, आपका शॉप का इनसाइड एंड आउटसाइड लाइव फोटो कैप्चर करेगा। उसके बाद कुछ मिनट, चाहे 5 मिनट, 10 मिनट या फिर 1 घंटा भी लग सकता है वो अप्रूव होने में। जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन सक्सेसफुली अप्रूव हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, तब जाके आपका ये जो सेटलमेंट का इशू ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। जिसको कुछ भी सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो अगर कुछ फ्रेंड ऐसे भी है, कुछ रिटेलर ऐसे भी होता है जिसको 10,000 से कम अमाउंट सेटलमेंट हो रहा है, बट 10 से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉल नहीं हो रहा है, सेटलमेंट नहीं हो रहा है, उसको भी कांटेक्ट करना होगा, उसको भी रेगुलर बिटकॉइन में काम करना होगा। अगर आप रेगुलर ट्रस्टली बिटकॉइन में काम करोगी तो धीरे धीरे वो आपका लिमिट बढ़ जाएगा एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट भी सेटलमेंट करा सकते हो, और इस चीज़ों में भी आप TSM सर से हेल्प ले सकते हो। सो गाइज इस वीडियो में आपको कंप्लीट रीजन बता दिया था, कौन सा रीजन में आपका इस तरह से मूव टू बैंक का एरर आ सकता है, उसका सोल्यूशन क्या होगा वो भी आपको बता दिया था। तो आई होप वीडियो आपका पसंद आया था, पसंद वीडियो लाइक कर दीजिए, आपका फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे इसी प्रकार जेन्युइन वीडियो मैं रेगुलर अपलोड करता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच, हैप्पी नाइस डे।